नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं लेखन कौशल्य में जो निबंध पूछा जाता है उसके ऊपर का ये वीडियो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग है पेज नंबर 50 पे। और यहाँ पे हमें सभी निबंध दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो लेट अस स्टार्ट विथ श्री गणेश। तो आपको एग्जाम में भी निबंध इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और फिर उनमें से सही शब्द को आपको चुनना होता है। तो एक मिनट, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन सो दैट आपको पूरा जो है वो एक साथ दिखाई दे। यस, डन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले दिखाई दे रहा है दैट इज श्री गणेश। तो श्री गणेश डैश देवता विद्या यहाँ के धनस्य। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, श्री गणेश विद्या के देवता है और धन के देवता है लक्ष्मी जी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? विद्या। तो सही आंसर में आपको क्या लिखना है? जब भी आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो श्री गणेश विद्या देवता, ये सेंटेंस आपको लिखना है। और विद्या के नीचे अंडरलाइन करना है, जो भी आपने सही शब्द चुना चुना है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। श्री गणेश बुद्धिम यच्छन्ति की यच्छति। अभी यहाँ पे श्री गणेश क्या है? एक वचन है। एक वचन है तो क्या आएगा यहाँ पे? एक वचन है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? दैट इज यच्छति। तो यहाँ पे सही आंसर है दैट इज यच्छति। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सेकेंड इसमें, श्री गणेशस्य माता और पिता शंकर। तो कौन शंकर जी कौन है? पिता है। तो पिता यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं हाईलाइट करती हूँ जो भी करेक्ट रहेगा उसके ऊपर, तो आपको एटलीस्ट मतलब आप बाद में अगर इसको देखोगे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके तो आपको पता चल जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कार्तिकेय अस्य भ्राता अस्ति के नास्ति। ऑब्वियसली अस्ति कार्तिक उनके भ्राता है तो अस्ति आएगा। श्री गणेशस्य या फिर श्री गणेशाय मोदकाः रोचन्ते। तो जब भी मोदक आया मतलब कुछ रोचनते या फिर कुछ पसंद है ऐसा आएगा तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है हमेशा। तो यहाँ पे क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति दैट इज गणेशाय। तो गणेशाय मोदकाः रोचन्ते। सॉरी, हाँ, रोचन्ते। रोचन्ते क्यों आया? क्योंकि मोदकाः बहुवचन है। नेक्स्ट इज श्री गणेशम नमः कि श्री गणेशाय नमः। क्या बोलते हैं हम लोग? श्री गणेशाय नमः। इसलिए बोलते हैं क्योंकि नमः ये जो अव्यय है इसको हमेशा चतुर्थी विभक्ति वाला ही शब्द चाहिए होता है। जैसे रोचनते के लिए हमने चतुर्थी विभक्ति यूज की, सिमिलरली नमः के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आने वाला है? गणेशाय नमः। डन। तो ये जो निबंध है बहुत इजी है, आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग वही शब्द को क्यों यूज कर रहे हैं। और थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा बहुत ग्रामर भी यूज किया है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा जो है वो याद रख लेना। आफ्टर दैट नेक्स्ट है मम शाला सरस्वती विद्यालय इति मह्यम की मम शाला। तो मेरे शाला के बारे में बात हो रही है। मह्यम मतलब मेरे लिए। तो हम लोग मेरे लिए बोलेंगे क्या यहाँ पे? नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे? मेरी शाला। तो इसलिए मम शाला। अहम अहम अष्टमी कक्षायाम पठती की पठामी। अहम के साथ क्या आएगा? पठामी आएगा। अगर सह होता तो पठती आता। तो अहम के साथ क्या आना चाहिए? पठामी। मम शाला नगरे या नगरात अस्ति। अभी मेरी शाला कहाँ पे है? हम लोग प्लेस बता रहे हैं। कारक के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें प्लेस बतानी होती है तो हम लोग षष्ठी सॉरी सप्तमी विभक्ति का यूज करते हैं। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति कौन सी है? नगरे। नगरात इज व्हाट? पंचमी विभक्ति। और नगरात या फिर पंचमी कब यूज करते हैं? जब हमें सेपरेशन दिखाना होता है। यहाँ पे हम लोग सेपरेशन नहीं बता रहे, हम लोग बता रहे हैं कि शाला है कहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मम शालायां बहूनि पुस्तकानि विद्यन्ते कि विद्यते। बहूनि मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुवचन है तो क्या आएगा? विद्यन्ते। एक पुस्तक होता तो विद्यते आता। सर्वे छात्राः या फिर छात्राणाम अध्ययन प्रियाः सन्ति। सारे जो भी छात्र है, अभी यहाँ पे छात्रा नाम षष्ठी विभक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। सारे छात्र क्या बोलते हैं हम लोग? अध्ययन प्रिय, मतलब सबको सारे छात्रों को पढ़ाई करना पसंद है। तो यहाँ पे क्या आएगा? छात्राः। सिंपल। प्रथमा विभक्ति। मम सॉरी द्वितीय विभक्ति। मम मह्यम पाठशाला अतीव रोचते। अभी मैंने बोला था कि जब भी रोचते वर्ड आता है तो हमें क्या करना होता है? चतुर्थी का यूज करना होता है। मम तो षष्ठी है तो यहाँ पे क्या आएगा? मह्यम। तो मह्यम पाठशाला अतीव रोचते, मुझे ये पाठशाला बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है मयूरः। मयूरः यानी कि मोर यानी कि पीकॉक। मयूरः वर्षा काले नृत्यामि की नृत्यति। अभी मयूर मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या है? प्रथम पुरुष है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नृत्यति। मतलब मयूर वर्षा के समय में नर्तन या फिर नृत्य करता है। अगर ये मैं मेरे बारे में होता तो मैं नृत्यामी बोलती। ठीक है। तस्य नृत्यम अतीव रमणीयम की तापकारकम। मतलब उसका जो नृत्य है वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि ऐसा स्ट्रेस देने वाला होता है, अच्छा होता है।
तो रमणीयम, ठीक है, आपको पसंद है ना, तो रमणीयम। जलपूर्णम मेघम आकाशात या फिर आकाश दृष्ट्वा सह नृत्यति। अभी अगेन मैंने आपको क्या बोला है, कोई प्लेस रहेगा तो कौन सी विभक्ति, सप्तमी। यहाँ पे सप्तमी कौन सी है, आकाश है, देवे के जैसा आकाश है। और आकाशात ये कौन सी विभक्ति है, पंचमी। पंचमी हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई सेपरेशन बताना हो। यहाँ पे सेपरेशन नहीं बता रहे हम लोग, प्लेस बता रहे, आकाश के बारे में बता रहे। तो क्या आएगा यहाँ पे, आकाश है। मतलब आकाश में ढग देख के या फिर जल से भरे हुए आकाश को देख के वो नृत्य करता है। सह शारदा देव्याः वाहनम अस्ति कि नास्ति, ऑफ कोर्स अस्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो शारदा देवी का वाहन है। सह राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय खगः इति प्रसिद्धः, वो राष्ट्रीय खग है, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्र का खग है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, राष्ट्रीय। सह राष्ट्रीय खगः इति प्रसिद्धः। राइट, डन। तो इस तरीके से हमने मयूर के बारे में देखा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संस्कृत भाषा के बारे में। तो संस्कृत भाषा, अभी ये जो आप निबंध करोगे ना, सेम निबंध आपको 9th 10th में भी लिखने के लिए पूछ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना। संस्कृत भाषा अतीव प्राचीना की नूतना, ऑफकोर्स प्राचीना। तो क्या आना चाहिए, प्राचीना मतलब एंशियंट लैंग्वेज है ना, पहले की लैंग्वेज है। तो संस्कृत भाषा अतीव प्राचीना भाषा। देवानाम या फिर दैवई ही भाषा इति तस्याः ख्याति। ऐसा बोला जाता है कि संस्कृत देवों की भाषा है। देवों की मतलब क्या, षष्ठी विभक्ति, मतलब ही देवानाम। देवई ही इस तृतीया, देवानाम इस षष्ठी, तो संस्कृत देवों की भाषा है, देवानाम भाषा है। इति तस्य ख्याति ही, ऐसा बोला जाता है। फिर क्या लिखा है देखो आगे, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद च संस्कृत भाषायाः भूषणानि की भूषणाम एव। मतलब संस्कृत भाषा में ये चार वेद जो है ये उसका भूषण है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चार वेद है मतलब बहुवचन है, तो क्या आना चाहिए, भूषणानि। संस्कृत भाषायां बहूनि सुभाषितानि अस्ति की संति, बहूनि बहुवचन, बहुवचन जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, संति। एक सुभाषित होता तो अस्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा, संति। संस्कृत भाषायाः अभ्यासेन वाणी निर्दोषा भवति या फिर सदोषा भवति। मतलब जब हम लोग संस्कृत भाषा का अभ्यास करते हैं तो हम बहुत क्लियर बोल पाते हैं, हमारी वाणी शुद्ध होती है, अच्छी होती है। तो कैसी होती है, निर्दोष होती है। तो ऑप्शन निर्दोष इज करेक्ट। संस्कृत भाषा मई या फिर मम प्रिय भाषा अस्ति, मेरी प्रिय भाषा है, मेरी शाला, मेरी भाषा। तो ये कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे षष्ठी वाला शब्द कौन सा है, मम, मई तो तृतीया में आएगा। तो मई इज द करेक्ट आंसर। सो संस्कृत भाषा मम प्रिय भाषा अस्ति। डन। तो इस तरीके से हमने संस्कृत भाषा के ऊपर का भी निबंध कर लिया है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे अंबेडकर महोदय। ये तो सबको पता रहेगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, तो उनके ही बारे में अब हम लोग ऐसे देखने वाले हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर महोदय भारतीय संविधानस्य निर्माणम की निर्माणस्य अकरुत्। भारतीय संविधान का उन्होंने निर्माण किया, निर्माणस्य इस षष्ठी, मतलब यहाँ पे षष्ठी की कोई जरूरत ही नहीं है, निर्माण किया बस सिंपल। तो निर्माणम अकरोत्। मध्य प्रदेश जातः सह बाल्याय या फिर बाल्ये अतीव कष्टम अनुभवत। मतलब जब वो वहां पे मध्य प्रदेश में थे तब बाल्यावस्था में, मतलब जब वो छोटे थे तो बाल्य अतीव कष्टम भवत, उनका जो बचपन का काल था, बाल्यावस्था का काल था, वो बहुत ही ज्यादा कष्टमय था, बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला था। तो बाल्य, हम उस काल के बारे में बता रहे हैं, उस जब भी स्टेट के बारे में बोल रहे होते हैं, जब भी प्लेस के बारे में बोल रहे होते हैं, तो सप्तमी का यूज करते हैं सिर्फ। सह विदेशम गत्वा बैरिस्टर इति उपाधि अलभत की अलभत। तो वो विदेश में गए थे और उन्हें बैरिस्टर की पदवी उन्होंने हासिल कर ली। तो अलभत। तदनंतरम स स्वदेशे या फिर स्वदेशम प्रत्यागच्छत, तो खुद के देश में वो आ गए, स्वदेशम प्रत्यागच्छत, खुद के देश में वो आ गए। गच्छ के लिए द्वितीय विभक्ति चाहिए होती है, ये भी आपको अव्यय के वीडियोस में पता चल जाएगा, मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो गच्छ के लिए ऑलवेज वी यूज द्वितीय विभक्ति, और इसलिए स्वदेशम आया, स्वदेश नहीं। प्रत्यागच्छ है ना, तो इसके लिए हम लोग द्वितीय यूज करते हैं। संस्कृत भाषा एवं भारतस्य प्रमुखा प्राचीन प्राचीना भाषा इति सम अमन्यत। तो उनका भी यही कहना था कि संस्कृत भाषा जो है वो भारत की बहुत ज्यादा प्राचीन भाषा है, ऐसा ही उनका कहना था। तो प्राचीन नहीं, भाषा स्त्रीलिंगी, तो प्राचीन ना आएगा। अगर यही कुछ पुल्लिंगी शब्द होता तो प्राचीन आ जाता। तो भाषा स्त्रीलिंगी शब्द होने के कारण यहाँ पे प्राचीना ये शब्द आएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने जो सारे एसेज है उनको कवर कर लिया लेखन कौशलम में जो जो पूछा जाता है। आई होप कि आपको सारे इसका आंसर मिल चुका होगा, कुछ हाइड तो नहीं हुआ ये सारे इसका आंसर मिल चुका होगा। एंड चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो इनकेस अगर आपने लिखा नहीं रहेगा तो। मैंने हटाया तो नहीं है वैसे। एक मिनट ये थोड़ा इरेज कर लेती हूँ सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, मस्त कलरफुल दिखाई दे रहा है। यस डन। तो ठीक है, इसका वीडियो तो हो चुका है हमारा निबंध लेखनम का। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं दैट इज व्हाट इज रिमेनिंग। तो यहाँ पे आपको सभी जो हमारे क्रियापद है आत्मनेय पद परस्मय पद वो दिखाई देंगे। ये जो अभ्यास पत्रम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। तो यस, अब नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड सी द नेक्स्ट सेशन, बाय।